Okay students, now we are going to discuss our next topic which is 8.7 named as reflection of waves. Okay students, आपने मैट्रिक क्लास के अंदर रिफ्लेक्शंस को पढ़ा हुआ है वेव्स की, और वेव्स हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रिफ्लेक्शन, इसमें लाइट वेव्स हैं उसकी हमने रिफ्लेक्शन पढ़नी है, वो हमारा आगे जो चैप्टर नंबर 10 है लाइट ऑप्टिक्स वाला उसमें हम पढ़ेंगे जाके। लेकिन यहाँ पे हमने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हमने जो है हमारे मीडियम डिपेंडेंट वेव्स जो हैं, जैसे साउंड वेव्स होगी, स्लिंकी वेव्स होगी, स्प्रिंग स्लिंकी वेव्स होगी, वाटर रिपल्स वगैरह होगी, इनकी हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ना है। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास जो है यहाँ पे 3 डायग्राम जो बनाई गई हैं इस सेक्शन के अंदर। मेरे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है, स्लिंकी स्प्रिंग जिसका लाइट वेट स्लिंकी स्प्रिंग है। क्योंकि इसके जो स्प्रिंग्स होते हैं, इसके जो सर्कल्स होते हैं, रिंग्स होती हैं, बड़ी लूज होती हैं और इनको इजीली जो है हम इनको बेंड और इजीली जो है इन्हें हम वेव दें, जर्क करें तो इनमें वेव डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का पढ़ना है। रिफ्लेक्शन फिनोमिना हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब बेंटर होती है तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो वापस फर्स्ट मीडियम के अंदर जो है वो बैक हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, उसे नाम देते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। तो लेट अस कंसीडर हमारे पास जो है यहाँ पे एक स्लिंकी स्प्रिंग है। स्लिंकी स्प्रिंग को जो है एक हार्ड स्पोर्ट के साथ जो है एक फाइन हार्ड स्पोर्ट टेबल है उसके साथ इसे टाई किया गया है हुक के साथ जो है कह दें। अब होता यह है कि इसे जब हम जर्क करते हैं, जब इसे मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे वेव बनती हुई नजर आती है। ये वेव जो है एक इसके ओपन एंड से जो है टाइड एंड जो है क्लोज एंड जो है वहां तक जाती है। जब वहां तक पहुंचती है तो वापस जब ये टकराती है, टकरा के दोबारा फिर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रस्ट बनता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होकर बैक गया तो ये ट्रफ की फॉर्म में जो है उसी एम्पलीट्यूड के साथ, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ और उसी वेवलेंथ के साथ ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास 2 मीडियम थे। मीडियम जो 1 था, ए मीडियम जो था हमारे पास यहाँ पर जो था मीडियम वो था स्लिंकी स्प्रिंग जो कि लाइट वेटेड था, जबकि मीडियम 2 हमारे पास हार्ड टेबल था जिसके साथ से हमने टाई किया, वो इससे डेंस था। तो स्टूडेंट जब हमारे पास वेव्स जो हैं लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर होती हैं तो उनका पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो उसमें फेज चेंज हो जाता है, यानी कि 180 डिग्री के फेज चेंज के साथ जो है जो क्रस्ट है वो ट्रफ में, ट्रफ क्रस्ट में चेंज हो जाएगा। जबकि हमारे पास 2 सेकंड केस है। सेकंड केस के अंदर हम देखें, हमने यहाँ पे सिचुएशन को कुछ इस तरह लिया। ये हमारे पास लाइट स्ट्रिंग है, लाइट वेट स्ट्रिंग, ये हमारे पास लाइट वेट स्ट्रिंग है जिसको हमने स्लिंकी स्प्रिंग के साथ टाई किया और उस स्ट्रिंग को हमने एक हार्ड स्पोर्ट के साथ टाई किया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में क्या फिनोमिना होता है। हमने उसी तरह हमने स्लिंकी स्प्रिंग को जर्क किया, इसमें हम्प बनेगा, एक वेव बनती हुई दिखाई देगी जो ट्रेवल करेगी इसके ओपन एंड से क्लोज एंड पे। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास स्लिंकी जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो स्लिंकी स्प्रिंग से लाइट वेटेड है, यहाँ पे हमारे पास जो स्लिंकी स्प्रिंग है वो डेंस है, डेंस मीडियम है, डेंस मीडिया है, जबकि जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है, लाइट सा धागा बंधा हुआ है, वो लेस वेटेड है, लाइट वेटेड है एज कंपेयर टू द स्लिंकी स्प्रिंग, यानी वो हमारे पास रेयर मीडिया होगा, वो डेंस मीडिया नहीं होगा। अब इसके अंदर जब वो रिफ्लेक्शन होनी है, वेव ने इसके एंड तक पहुंचना है, यहां से इसने थोड़ा सा ऊपर उठना है इस पॉइंट से, धागे ने भी। तो यहां पे जो है हमारे पास जो वेव जो यहां से ट्रेवल करती हुई गई थी, ट्रेवलिंग वेव जो प्रोग्रेसिव वेव गई थी, जो एक हम बनता हुआ गया था क्रस्ट की फॉर्म में, वो वापस क्रस्ट ही फॉर्म में ही वहां पे आएगा, वापस आ जाएगा यहाँ पे, वो क्रस्ट की फॉर्म में ही वापस ओपन एंड पे आ जाएगा जहां पे इसे हमने जर्क किया था, एनर्जी दी थी। तो यहाँ पे कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में जब वेव जो है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उनका एंगल, फेज एंगल चेंज नहीं होता। यहाँ पे 0 डिग्री, जबकि यहाँ पे 180 डिग्री जो फेज चेंज आया, यहाँ पे फेज चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे फेज क्या हो गया है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह जो है हमारे पास जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हैं उसमें हम 2 पॉइंट जो हैं कंक्लूड करते हैं। पहला पॉइंट ये है, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल वेव थी। इफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग इन अ रेयर मीडियम is incident on a dense medium, rare medium and incident on a dense medium, denser medium, it is reflected such that it undergoes phase change 180 degree. And if a transverse wave traveling in a dense medium is incident on a light medium or rare medium, then there will be no phase changes. phase वहां पे चेंज नहीं होगा। क्रस्ट गया है तो क्रस्ट ही वापस आएगा, ट्रफ गया है तो
ट्रफ ही वापस आएगा। तो इस तरह जो है हम दो मटेरियल वेव्स हैं उनकी रिफ्लेक्शन को स्टडी कर सकते हैं, कैसे जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो उनमें क्या फेस चेंज होगा, जो हमारे पास बैक रिफ्लेक्शन होनी है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेंस से रेयर में जाएंगी कोई फेस चेंज नहीं होगा, अगर वो रेयर से डेंस में जाएंगी तो फेस शिफ्टिंग जो है वो 180 डिग्री की हो जाएगी।